इस फाइनेंशियल ईयर के जो अभी 2 महीने गुजरे हैं, हम वो देख रहे हैं कि सिर्फ $5 अरब की एक्सपोर्ट हम कर सकें। साल के आगाज़ में कैलेंडर ईयर जब शुरू हुआ था, हमने एक्सपोर्ट को डबल करना था अगले 5 साल में उड़ान पाकिस्तान के तहत, लेकिन जब हम इनिशिएटिव्स ही नहीं लेंगे तो ये एक्सपोर्ट कैसे डबल हो सकेगी? ये 2 महीने में $5 अरब, तो ये तो $30 अरब में फंस जाएंगे। सिर्फ एक उड़ान पाकिस्तान अनाउंस करने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसके लिए हमें स्टेप्स उठाने होंगे, हमें उसके लिए कुछ करना होगा ना कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है। मैं तो ये समझता हूँ इस वक्त हमें तमाम चीज़ें, अभी टैक्स रेवेन्यू टारगेट, कोई और चीज़ें, वो सब भूल के अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए कि हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए हमें जो है किसी हर सूरत अपने जो हमारे मुल्क के जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे मुल्क के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसमें जो है वो कैसे फ्लरिश वो करें और क्या पॉलिसी उनको दें। तो ये जब तक सोच नहीं होगी गवर्नमेंट की, उस वक्त तक मेरे ख्याल में हम इसी तरह IMF के चुंगल में फंसे रहेंगे। और साकिब साहब, ये जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, सैलाब के बाद जो पूरे मुल्क में फ्लड्स आए, उसके बाद तो और ज़्यादा एक चैलेंज बढ़ गया हुकूमत के लिए, चूँकि कुछ ऐसी हमारी एक्सपोर्ट, जो राइस एक्सपोर्ट थी वो मुतासर होगी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुतासर हो सकती है, चूँकि कॉटन की फसल को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो ये तो अब इसमें तो बहुत आगे बढ़कर सोचना चाहिए था। इस इंटरेस्ट रेट को शायद डबल कमी इसमें होनी चाहिए थी। तो ये वाली अप्रोच क्यों इस वक्त नज़र नहीं आ रही है? देखिए, इंटरेस्ट रेट में कमी होनी चाहिए, दूसरे आपकी जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं वो उसमें कमी होनी चाहिए। और आप ये देखें कि अभी दूसरा जो बोझ, अब जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट वो भी हमारे ऊपर ना डाल दे कि फ्लड का जो भी, क्योंकि डिजास्टर्स का तो जब भी बजट बनता है उसमें कोई उसका जिक्र ही नहीं होता कि कोई आफात आ जाती हैं तो वो कहाँ से पूरा होगा। अब जो है ये एक अलग से आ गया कि जी डिजास्टर और ये जो नुकसान हुआ है वो तो एक अलग अभी आगे की बात है ना, कि हमारी कॉटन खराब हुई, हमारी फसलें खराब हुई तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी, और वो तो एक हुआ ही हुआ। और जो दूसरा नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खराब हो गया, जो फिर से बनना, जो सारे लोगों के जो घर हैं वो खत्म हो गए, जो पूरी उधर से जो गाँव उजड़ गए, वो जो उसका वो सारा नुकसान है वो कहाँ से पूरा होगा। और वो उसके लिए हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, ना कोई बजट में प्रोविजन है इसके लिए। तो अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ना, हमें अपना किसी भी सूरत में हमें अपना रेवेन्यू, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अपनी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जब तक नहीं फ्लरिश करेंगी तब तक वो हमारा जो टारगेट होगा, अभी भी हम चल रहे हैं कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सका। इस 2 महीनों में जो FBR का जो टारगेट था, जो एवरेज, वो भी अचीव नहीं हो सका। तो ये कैसे, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ कर देने से, सिर्फ अनाउंस कर देने से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।